हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने करने जा रहे हैं एक ऐसे सेंसर के बारे में जो कि रिप्लेसमेंट है आपका टेम्परेचर सेंसर का, ह्यूमिडिटी सेंसर का और आपके स्मोक सेंसर का। और प्लस प्लस इसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है ये लाइक करती है। इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये यूज़ किया जा सकता है। और तो और इसकी यूज़ जो जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए, रूम का टेम्परेचर नापने के लिए या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर नापने के लिए। ये इसके नॉर्मल जो टेम्परेचर सेंसर आता है, आपने उसके बारे में पढ़ाई होगा, LM35IC आती है जो कि यूज़ की जाती है टेम्परेचर सेंसर नापने के लिए। और हम ये आईसी इस टेम्परेचर सेंसर का भी रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं जेनेरिक ह्यूमिडिटी सेंसर, जो कि आपकी एयर की ह्यूमिडिटी नापने के लिए यूज़ की जाती है, रूम की ह्यूमिडिटी नापने के लिए यूज़ की जाती है। ये आपके एसी में होता है, प्लस आपके जो वेदर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। तो इन सब का रेप्लिकेशन प्लस ये आपका स्मोक सेंसर है। इस रूम की एयर क्वालिटी कैसी है, एरोजोल कितना है, AQI कितनी है, रूम में कहीं गैस तो लीक नहीं कर रही है। तो ये एक स्मोक सेंसर है। और जबकि हम इस सेंसर को यूज़ करते हैं, ये सारे सेंसर आपको अलग अलग परचेस करने पड़ते हैं, लेकिन इस सेंसर में हम इस सिंगल सेंसर को, जो कि आपको देख रहे हैं BM680, ये एक सिंगल सेंसर है जो कि इन चारों सेंसर प्लस इसके फंक्शनैलिटी और भी ज़्यादा है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए रिप्लिकेशन ऑफ ऑल दी सेंसर। तो बात करते हैं इस सेंसर के बारे में और अच्छे से। हम जब ये इस सेंसर को, ये सेंसर कैसा दिखता है ये इस समय आप देख रहे हो। इसके अलावा इस सेंसर के बारे में और डिटेल में देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने इस सेंसर की डेटा शीट में। तो हम पहुंच गए हैं इस सेंसर की डेटा शीट में। तो अगर डेटा शीट देखी जाए तो ये है जो बॉस की डिज़ाइन एक डेटा शीट है। ये सेंसर कुछ इस तरीक़े से दिखता है कैपिंग में अपने, यहाँ से एयर घुसती है और प्लस यहीं से वो सेंस करता है, और टेम्परेचर इसकी बॉडी बॉडी पे सेंसर को फिट किया जाता है ताकि टेम्परेचर डिटेक्ट कर सके। अब जब इसको स्लाइड करें तो इसके अब देखा जाए तो ये जो है, देखिए इसमें लिखा हो जैसे मैं बताया BM680 डिजिटल 4-in-1 सेंसर। 4-in-1 सेंसर जो गैस, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर मेज़र कर सकता है, ठीक है, एक्सट्रीमली। और इसके साथ साथ की फीचर्स क्या हैं, जैसे इसका हाई परफॉर्मेंस गैस, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर, वेरी लो पावर कंजप्शन, का पावर कंजप्शन बहुत कम है, और वाइड रेंज ऑफ पावर सप्लाई, मतलब 1.7 वोल्ट से 3.6 वोल्ट। मीन्स आप इसको ऑर्डिनो के डायरेक्ट 3.3 वोल्ट के पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं से भी इसके लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स के लिए ज़रूरत नहीं है, ये आपके बोर्ड के पावर से ही ड्रिवन हो जाएगा। और इसका इंटरफेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो I2C और SPI मोड को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है। आप I2C और SPI कम्युनिकेशन के लिए मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि I2C क्या है और इसकी SPI क्या है। तो अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इसके एप्लीकेशन में देखा जाए, इंडोर एयर क्वालिटी, आपके रूम की क्वालिटी कैसी है। होम ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, आप इसको ESP32, ESP8266 या फिर रेस्पबेरी पाई से कनेक्ट करके आप इसको एज ए होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेस्पबेरी पाई और ESP8266 और ESP32 बोर्ड के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो लेक्चर फॉलो कीजिए। प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग, जी हाँ, आज के टाइम में भी इंटरनेट ऑफ थिंग हर जगह, हर चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग है। आप इसको इंटरनेट ऑफ थिंग में यूज़ कर सकते हैं, वेदर फॉरकास्ट में यूज़ कर सकते हैं, GPS इन्हेंसमेंट में यूज की जाती है। ठीक, GPS इन्हेंसमेंट का इंडोर नेविगेशन में चेंज ऑफ फ्लोर डिटेक्शन, एलिवेशन डिटेक्शन किस किस लेवल पे है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आउटडोर नेविगेशन, लेजर इन स्पोर्ट्स एप्लीकेशन, वर्टिकल वेलोसिटी इंडिकेशन, रिस्क सिंक स्पीड, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब ये किन आपको ये कहाँ देखने मिलेगा, आपको ये मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, PC, GPS डिवाइस, इन सब में ये मिलता है। वीरेबल आपके जो ये आते हैं, वीरेबल हैंड बैंड आते हैं, रिस्ट बैंड जो आप पहनते हैं, जो आपको उसमें यूज़ किया जाता है। होम वेदर स्टेशन जिसके बारे में बताया था, स्मार्ट वॉचेस में यूज़ किया जाता है, नेविगेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है ताकि एयर क्वालिटी कितनी है आपकी, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम का पार्ट होता है,
प्लस गेमिंग टॉयज़ में यूज किया था और आईओटी डिवाइस। अब ये सब चीज़ हमने इसके एप्लीकेशन देख ली, टारगेटिंग डिवाइस देख ली, प्लस इसका हमने ये देख लिया, इसकी एप्लीकेशन प्लस हमें टारगेटिंग एप्लीकेशन प्लस हमें टारगेट डिवाइस ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको और चीज़ देखा जाए तो पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे BME 680 डिवाइस अचीव हाई परफॉर्मेंस इन ऑल एप्लीकेशन रिक्वायरिंग गैस टेम्परेचर प्रेशर इन ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। ओके, और ये बहुत ही वर्सटाइल सेंसर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कैसे होता है, आप इसको कैसे ऑर्डिनो से इंटरफेस कर सकते हैं, इसका वीडियो लेक्चर हम लेके आ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको देखेंगे कैसे इसको हम यूज कर इसका हम कैसे ऑर्डिनो पे इंटरफेस करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया कि इसको कैसे कैसे हैं। जैसे इसमें लिखा है स्पोर्ट फिटनेस टूल्स, गैस सेंसर, प्रेशर सेंसर के साथ में यूज़ किया। और इसमें ये जो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि इट कैन डिटेक्ट ब्रॉड रेंज ऑफ गैसेज टू मेजर इंडोर एयर क्वालिटी फॉर पर्सनल बीइंग यूज। गैस कैन बी डिटेक्टेड बाय बीएमसी इनक्लूड वोलेटाइल ऑर्गेनिक गैस फ्रॉम पेंट सच ए फॉर्मल्डिहाइड, लैक्वार, पेंट स्ट्रिपर, क्लीनिंग सप्लाइज, फर्निशिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ग्लूज, एडहेसिव, अल्कोहल। ये इन सब टाइप की गैस को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, फास्ट कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एप्लीकेशन है, हाई एक्यूरेसी किया जाता है, हाई एक्यूरेसी है और वाइड टेम्परेचर रेंज पे यूज किया जा सकता है। इट आउटपुट इज यूज फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड गैस सेंसर एंड कैन ऑल्सो यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर माने रूम के टेम्परेचर आपको और इसकी इंटरनल टेम्परेचर को आप यूज कर इंटरनल टेम्परेचर भी ये बता देगा आपका। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में अगर देखी जाए इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताया गया कि सेंसर जो है एसपी 3 वायर और 4 वायर मोड कम्युनिकेशन के साथ NI2C डिजिटल इंटरफेस के साथ आता है, जो कि आपका डिजिटल सप्लाई डिजिटल इंटरफेस और एसपी मोड कम्युनिकेशन और 1.7 वोल्ट से 3.6 ऑपरेटिंग वोल्टेज में ये काम करता है। ओके, अगर अब हम इसकी पिन डायग्राम में देखा पिन जो अगर हम इसके बारे में पिन डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये इसके डायमेंशंस हैं, ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है। यहाँ से पिन मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और इस पिन को हम और डिटेल्स में देखें तो ये रहा। अगर आप इस डिवाइस को देखेंगे तो ये आपकी इसकी पिन है। तो इसमें से जो हमें यूज़ की जाएगी वो हमारा सिर्फ VCC पिन, ग्राउंड पिन, SCI और SDA। बाकी की ये चिप सेलेक्ट और SDO पिन को हम यूज़ नहीं करेंगे। इन चारों पिन को हम अपने ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी के साथ इसको इंटरफेस करके यूज़ करेंगे। अब कनेक्ट करने के लिए ये दो पिन तो आपको पता है कैसे यूज़ करना, और बची ये दो पिन तो आपको पता है कैसे यूज़ करना है। इन दो पिन के बारे में आपको पता है कैसे यूज़ करना है। अब बची ये पिन और ये पिन, इसको हम अपने ऑर्डिनो बोर्ड के साथ बोर्ड के I2C जो पिन होती हैं, जिसको मैंने अपने एक इन ऑर्डिनो बोर्ड के लेक्चर में समझाया है, उसके किस पिन से कनेक्ट करना है वहाँ पर देख सकते हैं जाके। तो हम इसको वैसे ही यूज़ करेंगे। थैंक यू। अब हम इस वीडियो लेक्चर क्लोज करते हैं। होपफुली मुझे अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू।